Dr. Sufla Gupta, Senior Principal Scientist, for her expert talk on CSIR Societal Mission Programs. बहुत छोटा सा मैं दो चीज़ें बोलूँगी। अभी पीछे हम हीरानगर और रामनगर गए थे, हमारा एक्सपीरियंस था। मंच पे बैठे हुए हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब और मेरे प्यारे डीडीसी चेयरमैन और हमारी डीडीसी के लोग आए हैं, आप सब लोगों का हम यहाँ पे बड़ा स्वागत करते हैं। देखिए, ऐसा है कि एक मिशन लेके हम चले थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको कि 2021 में यहाँ पे फ्लोरिकल्चर मिशन की शुरुआत हुई। शुरुआत थोड़ी धीमी थी और हमें लगा कि भाई इस मिशन से हमारे लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है, हमारे लोगों का काम हो सकता है। बेशक उस समय एक कोरोना का दौर भी था भयानक। तो माननीय डॉक्टर साहब हमारी स्टेट से थे और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर किसी और इंस्टीट्यूट की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके भी दरवाजे आपके लिए खोल देंगे। तो IHBT पालमपुर से भी लोग यहाँ पे आए, जिन्होंने लोगों को यहाँ पे मैरीगोल्ड का सीड यहाँ पे प्रोवाइड किया और उसके बाद एक ऐसा इकोसिस्टम हमने डेवलप किया। देखिए, हम पिछले कई सालों से फूलों का काम खुद करते हैं और हमारे मन में एक जज्बा था, एक ख्वाहिश थी कि भाई हमारे यहाँ पे फ्लोरिकल्चर का काम ऐसे चलना चाहिए। हमने 3 इंक्यूबेटर बनाए हुए हैं यहाँ पे, 2 जम्मू में है, बायोनेस्ट इंक्यूबेटर और निधि TBI, और अटल इंक्यूबेटर श्रीनगर ब्रांच में है IIIM की। तो जो भी स्टार्टअप फार्मर्स इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। मैं DDC ब्लॉक बडीन से कठुआ से, और मेरा बॉर्डर ब्लॉक पड़ता है पूरा। और इंस्पेक्टर आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, हमारे चेयरमैन श्रीमान कर्नल महान सिंह जी, PRI को पूरे पंचायतों में जा जाकर हम लोगों को समझाएंगे, अवेयर करेंगे कि आपको ये कैसे अपनी इनकम दुगनी करनी है। पहले हमारी जहाँ पर बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले करता था कि गांव में दूर दराज जो एरिया है, जैसे बिलावर है, रामनगर है, कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है। जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, उसमें हम फ्लोरिकल्चर का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे नहीं हो रहा, हमारे भी कुछ एरिया है वहां पर हमने काम किया है। लेकिन जो आप कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा ट्यूलिप का, उसके लिए भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमें ट्राई करना पड़ेगा। इसमें हमने इस रीजन में जिस रीजन में जिस पार्ट में जो भी क्रॉप उग सकती है वो हमने आइडेंटिफाई की है। और ये मंकी मैंने इसको मद्देनजर रखते हुए, क्लाइमेटिक कंडीशन मद्देनजर रखते हुए, जैसे अमित जी ने फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स के बारे में बताया, मैं आपको ये बताऊं कि मैरीगोल्ड इस रीजन की मेजर क्रॉप मानते हुए 2-3 क्रॉप्स हमने और लिए हैं। और मुझे ये भी संतोष इस बात का भी है कि अभी कुछ ही दिन पहले, पिछले सप्ताह, जैसे आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के भद्रवाह शहर से लेवेंडर की झांकी ने गणतंत्र दिवस के उस उत्सव को सजाया, उसकी सराहना देश भर में की गई। और एक नया वर्ग एग्री स्टार्टअप्स का हिंदुस्तान को देने का एक उदाहरण जम्मू कश्मीर की ओर से स्थापित किया गया, जिसे बैंगनी क्रांति अथवा पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और ये जो हमारा सारा का सारा क्षेत्र है, ये हिमालय का क्षेत्र, ये शायद उस तरह के उपज के लिए अनुकूल भी है। हमारे साथ जो 3-4 हज़ार उस तरह के नौजवान और युवा जुड़ गए हैं, वो लाखों रुपए में खेल रहे हैं। तो किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार हम इस क्षेत्र में करें, उसके लिए हमारे समझ में, हमारे ध्यान में ये विचार आया कि जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई उत्तम माध्यम नहीं हो सकता। और वो ज़माना जाता रहा कि जब हम साइलोज़ में काम करते थे, ईरा ऑफ साइलोज़ इज़ ओवर। और आज जहां हम खड़े हैं, इससे आगे, जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि विकसित भारत की यात्रा के अगले 20 वर्ष हमारे बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शिखर पटल पर पहुंचने के लिए ये भी अनिवार्य रहेगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक की उसमें भूमिका रहे, उसका योगदान रहे, यथाशक्ति, यथा क्षमता। और इसलिए इसके आगे हमारी जितनी भी प्रगति होगी वो सामूहिक होगी, इंटेग्रेटेड होगी। जितना ज़्यादा हम इंटेग्रेट हो जाए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अदारे, गैर सरकारी अदारे, जनप्रतिनिधि, और हमने कई इस सरकार में 8-10 वर्षों में कई एक पिछले टैबूज़ को हटाने का काम किया है। बहुत सी पुरानी रवायतें समाप्त की, जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का कोई दखल ना था। आज प्राइवेट सेक्टर का भारी
वहाँ निवेश हो रहा है, जिसके कारण हमारी स्पेस इकॉनमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। हमारा बायो सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, मात्र हमारे पास 50 बायोटेक स्टार्टअप्स हुआ करते थे 2014 में, आज हमारे बढ़ करके 6000 से अधिक हो गए। हमारी बायो इकॉनमी, जिसके साथ इसका अरोमा का भी ताल्लुक़ है, लेवेंडर का भी ताल्लुक़ है, मात्र $10 बिलियन हुआ करती थी। 8 वर्षों में $80 बिलियन हुई और आज $140 बिलियन तक पहुंच गई। और इसी तरह से ये तब संभव हुआ कि इसमें एक समन्वय बनाया गया, किसान अथवा स्टार्टअप, रिसर्च अथवा वैज्ञानिक, इंडस्ट्री अथवा उद्योग, और ये सारे जब मिलकर के एक समन्वय के साथ कार्य करेंगे तो वो प्रयोग सफल रहता है और वो सस्टेन होता है। और इस क्षेत्र में इसका इसलिए भी महत्व है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जब हम कोई कार्य आगे बढ़ाएंगे तो शायद हम समाज में वो धारणा भी समाप्त करने का प्रयास कर पाएंगे